प्राइवेट स्कूल को लेकर आपके द्वारा मुख्यमंत्री और बीएसएफ को एक रजिस्ट्री की है, क्या है पूरा मामला? जी, मैंने रजिस्ट्री की है और बिल्कुल ये मामला देखकर के स्कूल जो शाहजहाँ एडीए कॉलोनी में जो स्कूल बना रखे हैं इन लोगों ने, छोटे-छोटे क्वार्टरों में, सरकारी क्वार्टरों की जगह में 2-2 3-3 मंजिल स्कूल बना के खड़े कर दिए हैं, जिसमें परेशानी होती है, छोटे-छोटे कमरे हैं। बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी फ़ीस 500-600 रुपये कर दिए। कोर्स इतना महँगा है, 6-7 हज़ार का कोर्स आता है, गरीब लोग नहीं ले पाते। तो मैंने इन्हीं लोगों के खिलाफ़ लिखी है इन लोगों पे, क्योंकि जाँच होनी चाहिए। जहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, स्कूलों के अंदर पता नहीं कैसा पानी है, टंकियाँ कभी साफ़ हुई हैं या नहीं हुई हैं, इन लोगों ने कोई पानी के लिए भी कोई सुविधा नहीं करी। और ना ही बच्चों के लिए ऐसी कोई सुविधा जो गरीब बच्चे पढ़ लें, फ़ीस कम होनी चाहिए। गरीब आदमी क्या करेगा पढ़ा के? वो यही सोच के अपने बच्चे नहीं पढ़ा पाता कि फ़ीस कहाँ से भरेंगे, कोर्स कहाँ से लाएँगे, ड्रेसें कहाँ से, सब इन्हीं की होती हैं। इन लोगों की अपनी इस तरह से मतलब इन्होंने कोर्स वालों से भी अपनी कमीशन बाँध रखी है, ड्रेस वालों से कमीशन बाँध रखी है, गरीब आदमी नहीं पढ़ा पाएगा। जैसे कि असद पब्लिक स्कूल है, ग्लोरियस है, शाहजहाँ एडीए कॉलोनी में जितने भी स्कूल हैं सब, ये इनकी जाँच की जाए। मेरी यही निवेदन है कि जाँच की जाए इन लोगों की और इन लोगों के स्कूलों में देखा जाए जाकर के किस तरह से स्कूल चल रहे हैं। टीचरें रख ली हैं इन्होंने जो सही से, कोई ग्रेजुएट नहीं है, कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 5-6 क्लास पढ़ गई हैं, टीचरें वो रख ली हैं, कोई पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। ग्लोरियस स्कूल के ऊपर 2 टावर लगे हुए हैं, जो कि बच्चों की जान को खतरा बने हुए हैं। टावर भी लगवा लिए हैं, क्योंकि स्कूलों पे टावर किसने कहा? क्योंकि इन्होंने एक आमदनी का ज़रिया बना लिया है, वो स्कूल नहीं है। ये बस एक तरीके से पैसा कमा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे। बच्चे स्कूलों में यहाँ पर पढ़ कम रहे हैं, बिगड़ ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि स्कूल नहीं है, स्कूलों के नाम पर आमदनी का ज़रिया है। आपकी सरकार का वादा है कि बेटी पढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी, पढ़ेंगे तो बच्चे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी महंगी पढ़ाई है, उसके बाद भी कैसे पूरा करेंगे बच्चे? बिल्कुल, सरकार का तो वादा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सरकार का तो यही नारा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, वो कहाँ चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो देश के अंदर, जो हमारे बच्चे, हमारी बहन-बेटी हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे, गरीब लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। कुछ भ्रष्टाचारी लोग नहीं चाह रहे कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। गरीब इंसान इसीलिए सोच के पीछे हट जाता है कि वो कमाएगा क्या, खिलाएगा क्या, कहाँ से पढ़ाए? तो वो ये सोचता है कि बच्चों को पढ़ाने से तो ये है कि अनपढ़ ही बना लें, खिलाएँगे कहाँ से? अगर पढ़ाई की पूरी फ़ीस स्कूल में चली जाएगी तो भूखे मरेंगे। लेकिन ये स्कूल वालों के खिलाफ़ होना चाहिए। छोटी-छोटी जगह में स्कूल बना दिए हैं, बच्चों को घबराहट होती है, गर्मी होती है, ख़ास करके ऐसे स्कूलों में बच्चे बीमार भी हो जाते हैं और इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। बच्चे चाहे बीमार हों स्कूल में, चाहे उनको परेशानी हो, उनको सिर्फ़ अपने पैसों से मतलब है, आमदनी से मतलब है, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। एक-एक स्कूल वालों के पास में 2-2 3-3 4-4 स्कूल हो चुके हैं, लेकिन वो हैं चिड़िया के घोंसले छोटे-छोटे, जिससे कोई भी सुविधा नहीं है बच्चों के लिए। लाइट चली जाए तो गर्मी में बच्चे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। स्कूलों की जाँच की जाए, पड़ताल की जाए, इन सब के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी, आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैं बिल्कुल इसी तरह बोलती रहूँगी और मैं मुख्यमंत्री जी को फिर दोबारा से लेटर भी लिखूँगी, उनसे शिकायत करूँगी। जाने की बात आई तो जाऊँगी भी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती छोटे-छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो।